नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप लोग घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपने मोबाइल के माध्यम से सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने बैंक खाते में आधार कैसे लिंक कर सकते हैं। वहीं अगर आपको आधार किसी बैंक खाते से डिलीट करना है, आपको किसी दूसरे बैंक में आधार लिंक करना है, तो वो काम भी आप घर बैठे ही कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी हम आप लोगों को इसी वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, पूरा तरीका ऑनलाइन है, आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे आधार को लिंक भी कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में। आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो, देश में जितने भी बैंक हैं, आप किसी भी बैंक के बैंक अकाउंट में घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से आधार लिंक भी कर सकते हैं। और अगर आधार वहां पर लगा है, आप उसे हटाना चाहते हैं, तो घर बैठे हटा भी सकते हैं, यानी डिलीट भी कर सकते हैं। वहीं अगर आपको अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक करना है, तो आप घर बैठे अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से ऑनलाइन तरीके से लिंक भी कर सकते हैं। और अगर आप उसे हटाना चाहते हैं, किसी दूसरे बैंक को एनपीसीआई से लिंक करना चाहते हैं, तो वो काम भी आप घर बैठे कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका आधार आपके सभी बैंक अकाउंट में लिंक तो हो सकता है, लेकिन आपके अगर 4 सेविंग अकाउंट हैं, तो उसमें डीबीटी इनेबल यानी एनपीसीआई से कोई एक ही बैंक अकाउंट लिंक हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पहले अपने बैंक अकाउंट को किसी दूसरे एनपीसीआई से लिंक किए हुए थे। उन्हें लगता था कि अभी तक पैसा हम बैंक ऑफ बड़ौदा में ले रहे हैं, उनका पैसा अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा में आता था डीबीटी के माध्यम से। अब वो स्टेट बैंक के खाते को एनपीसीआई से लिंक करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस भी हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं, आपको लाइव दिखाने वाले हैं, आपको लिंक करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप लोग लिंक कर सकते हैं। आप चाहें तो डीबीटी भी इनेबल कर सकते हैं घर बैठे, या डिसेबल भी कर सकते हैं, या आप आधार लिंक भी कर सकते हैं और आधार को डी लिंक भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को पूरा प्रोसेस लाइव दिखाएं, किस तरह से आप लोग आधार को बैंक खाते से लिंक कर सकते हैं, किस तरह से डी लिंक कर सकते हैं, किस तरह से एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं, किस तरह से एनपीसीआई को डी लिंक कर सकते हैं, यानी किस तरह से डीबीटी इनेबल और किस तरह से डीबीटी डिसेबल कर सकते हैं। पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि लोगों को बैंक में जाकर के आधार लिंक कराने में या फिर अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई लिंक कराने में काफी ज्यादा समस्याएं आ रही थी। लोग जा रहे थे तो बैंक वाले या तो उन्हें वापस कर दे रहे थे, या फिर उनके डॉक्यूमेंट रख ले रहे थे, उनके खाते में आधार नहीं लिंक कर रहे थे, या फिर उनके खाते में डीबीटी इनेबल नहीं कर रहे थे, जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान थे। या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनके खाते किसी दूसरे शहर में है, किसी दूसरे प्रदेश में है, और अब वो गांव आ गए हैं, जिसको देखते हुए एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल चालू कर दिया है। यानी ग्राहकों को जो समस्याएं हो रही थी, फिर चाहे वो बैंक जाने को हो या कहीं दूसरी जगह आपका अकाउंट हो, वहां पर आप न पहुंच पा रहे हो, इन सभी समस्याओं को देखते हुए एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल चालू कर दिया है। अब आप उस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से घर बैठे आधार लिंक भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और अपने खाते को एनपीसीआई से भी लिंक कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। अब हम आपको उसका प्रोसेस बता देते हैं कि अगर आपको मान लीजिए किसी बैंक अकाउंट में आधार लिंक करना है, आप किस तरह से करेंगे घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से। दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर में यहाँ पर आपको सिंपली सर्च बार में आना है और एनपीसीआई लिख करके सर्च करना है। जैसे ही आप एनपीसीआई लिख करके सर्च करेंगे तो एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर आपको दिख जाएगी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, इसमें आप नीचे देखेंगे तो आपको एक कंज्यूमर का ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर, इसी पर आपको टैप कर देना है। जो प्लस का आइकन दिख रहा है आपको राइट में, इसी पर आपको टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो दोस्तों इसमें से 4-5 ऑप्शन आपको नीचे दिख जाएंगे। अब उसमें सबसे नीचे देखेंगे तो भारत आधार सीडिंग इनेबल लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों, इस पेज में आप देखेंगे तो कई सारी आपसे डिटेल्स मांगी जा रही हैं। तो इसमें सबसे ऊपर आपको अपना आधार नंबर डालना है, 12 अंकों का। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है आधार नंबर, तो वहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है सीडिंग डी सीडिंग, आप आधार को लिंक करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर आप आधार को लिंक करना चाहते हैं तो सीडिंग पर टैप करेंगे, अगर आप आधार को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डी सीडिंग पर क्लिक करेंगे, यानी आपको टिक लगा देना है। तो यहाँ पर आपको आधार लिंक करना है तो आप सीडिंग वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। उसके नीचे आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको बैंक सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप अपने बैंक के 2-3 वर्ड जैसे ही लिखेंगे तो आपका बैंक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। आपको कर लेना है, जो भी आपका बैंक है आपको लिस्ट दिख जाएगी
उसमें से आपको अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप बैंक सिलेक्ट करेंगे उसके नीचे आप देखेंगे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, इसमें भी आपको एक में टिक लगाना है। अगर आप आधार सीडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फ्रेश वाले ऑप्शन पर टिक करना है सबसे ऊपर, और अगर आप यहाँ पर आधार डिलीट कर रहे हैं तो मूवमेंट फॉर अदर बैंक ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। जिस भी बैंक अकाउंट में आप आधार लिंक करना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर आपको डालना है। उसके नीचे फिर से आपको कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है, और उसके नीचे दोस्तों आपसे देखिए कंसेंट मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको पहले तो कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको कंसेंट में टिक लगा देना है। उसके बाद दूसरा कंसेंट आएगा, उसमें भी आपको टिक लगा देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, प्रोसीड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, कुछ नोटिफिकेशंस दिखेंगे उन्हें आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे देखेंगे आपको एग्री और डिसएग्री का ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो ये आपसे परमिशंस मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको एग्री कर देना है। जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक सपोर्टेड आईडी दे दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके आधार लिंकिंग की क्या प्रक्रिया है। यानी आपने जो ऑनलाइन तरीके से आधार लिंक किया है उसकी लिंकिंग स्टेटस क्या है, आप लोग ऑनलाइन तरीके से चेक भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है। जब आप इस तरीके से अपने खाते में आधार लिंक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से स्वतः ही लिंक हो जाएगा। इसके लिए आपको बैंक में अलग से नहीं जाना है कि आप हमारे खाते को एनपीसीआई से लिंक कर दीजिए। जब आप इस तरह से इस पोर्टल के माध्यम से आधार लिंक करेंगे तो आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका इस खाते में आधार भी लिंक हो जाएगा और आपका ये खाता एनपीसीआई से भी लिंक हो जाएगा। अब अगर आपको डिलीट करना है तो डीसीडिंग वाले ऑप्शन में इसी तरह से करते हुए आएंगे और नीचे आकर के आपको कंटिन्यू कर देना है, यानी फाइनल सबमिट कर देना है। आपका जो आधार है वो आपके बैंक खाते से अनलिंक हो जाएगा, यानी डीलिंक हो जाएगा, आपके खाते से आधार डिलीट हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।